जय श्री राधे कृष्णा। अभी मैं आपके साथ इस बात के लिए चर्चा करने जा रही हूँ कि हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में मानस पूजा का क्या महत्व है। तो मानस पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से ऐसे होते हैं और अभी की कलयुगी समय में किसी के पास उतना वक्त नहीं होता, उतना समय नहीं होता कि वह बैठकर आसन लगाकर और नियमबद्ध होकर पूजन करे और ईश्वरी आराधना करे। तो आप क्या करें, तो जो सुबह की जो बेला होती है 3 से 4 के बीच जो समय होता है वो ब्रह्म बेला होता है। वैसे 5 तक का ब्रह्म बेला माना गया है, किंतु मुख्य जो होता है वो 3 से 4। गर्मी का मौसम है, महीना है, तो 3 से 4 ही रखें, क्योंकि 4 बजे बाद सुबह लगभग होने लग जाती है। और अगर सर्द मौसम है तो आप 4:30 तक रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं तो उठें और अब पहले अपने हाथ हाथ का दर्शन करें और पालथी मारकर बैठें। हाथ दर्शन करने मतलब उसमें आप एक मंत्र आता है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। हाथ के जो अग्रभाग होते हैं उस पर लक्ष्मी विराजती हैं। और किसी भी देवी देवता जो गृहस्थ हैं उनको आप अकेले में नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मी नारायण भगवान विराजते हैं जो ऐश्वर्य के मालिक हैं, धन संपदा देने वाले हैं। और कर्मध्य सरस्वती जो विद्या देने वाली है, वाणी की शुद्धि देने वाली है। और कर्णमूले तो गोविंद, और जो जड़ में है वह पालन करता है विष्णु भगवान, चक्र लिए हुए और अपने मूल स्वरूप में चतुर्भुज रूप धारण किए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए और आभा मंडल स्वरूप, दिव्य स्वरूप। आप इस तरह उनको समझें और इस तरह अपने हाथ, अपने कर का, दोनों हाथों का दर्शन करें और पुनः पालथी मारकर बैठें। और एक बात ये और भी ध्यान देने की है कि जब भी आप जप करें और भगवत आराधना करें और ध्यान करें, और शाम या रात का समय है या सुबह, मतलब अंधेरा जब थोड़ा हो तब का समय है, तो कभी भी अंधेरे में नहीं करना चाहिए। आप भले ही आप नाइट बल्ब जला लें या थोड़ा सा दिया ही जला लें, कुछ भी जला लें, पर रोशनी होनी चाहिए। अब हम मंदिर में पूजा करने बैठते हैं, घर के मंदिर में या कहीं भी, तो हम दीप क्यों जलाते हैं? दीप जलाने से वहाँ प्रकाश होता है और प्रकाश निगेटिविटी को दूर करता है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ निगेटिविटी कभी नहीं आती। जैसे हम सो रहे होते हैं तो हमें किसी भी अज्ञात चीज़ का भय होता है या स्वप्न आता है, तो हम क्या करते हैं? हम डर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? उठ के बल्ब जला लेते हैं या दिया जलाते हैं, तो प्रकाश होता है तो हमारा डर भाग जाता है, अर्थात निगेटिविटी वहाँ से दूर चली जाती है। तो इसलिए जब भी जप करें, भगवत आराधना करें, उनका नाम जपें, तो रोशनी थोड़ी सी अवश्य ही होना चाहिए आपके रह रहे स्थान पर, कमरे में। तो आप अब मानस पूजा कैसे करें? तो आप पालथी मार के कर का आपने दर्शन कर लिया सबसे पहले, और फिर आपने पालथी मारकर वहीं बैठ जाना जहाँ आप सो रहे हैं। हाँ, एक बात का अवश्य ही ध्यान रखना है कि आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए मतलब आप शौच आदि नहीं गए हों। अब रात में 2 बजे उठ के आप चले गए तो फिर आप नहीं करना चाहिए आपको तब। अगर आप ठीक है, खा पी के सोए, आप ठीक ठाक हैं, तो आप तब कीजिए। अब क्या करना है मानस पूजा में? तो आप ऐसे कीजिए कि हमारे 12 शिवलिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं और 11 रुद्र हैं। तो अगर किसी भी ज्योतिर्लिंग को आप दर्शन करके आए हैं तो उनमें जो भी आपके मन में जो इष्ट बसते हों, सोमनाथ, केदारनाथ, या फिर काशी विश्वनाथ, बाबा बैद्यनाथ, रामेश्वरम, त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, जो भी आपके, नागेश्वर, भीमाशंकर, जो भी आपके मन में ज्योतिर्लिंग या धाम जो भी बसते हों उनको आप मन में बसाएं। हाँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है। हाँ, आज उनको, अच्छा, उनको आप मन में बसाएं। या नहीं तो अगर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने आप कभी भी नहीं गए तो अपने गांव या शहर में कहीं तो आप शिवालय गए होंगे जहां आपने उनका दर्शन किया होगा। नहीं शिवालय गए होंगे तो किसी भी देवी मंदिर में तो गए होंगे जिनका आपने दर्शन किया होगा। नहीं तो अपने कुल देवी के ही दर्शन कर लीजिए। अगर आपने वो सब भी कभी नहीं किया तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो फिर आप पालथी मार कर बैठें और आप मन में सोचें कि जिस भी ज्योतिर्लिंग की या जिस भी देवी देवता की जिस स्थान पर भी आप दर्शन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ स्नान करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होगी। सरोवर होगा या कोई तालाब होगा या कोई समंदर होगा, कुछ न कुछ तो होगा ही वहाँ पर स्नान करने के लिए। कोई कूप होगा, कोई नल होगा, कुछ तो होगा।
आप सोचें कि आप सो के उठे और सरोवर में स्नान कर लिए। स्नान करने के बाद आप मन में सोचें कि आपके हाथ में एक सोने का बहुत बड़ा पात्र आया है जिसमें आपने जल को भर लिया। आप मंदिर में प्रवेश करें और मंदिर में प्रवेश करने के लिए ये सब मानसिक हो रहा है। मंदिर में प्रवेश करें, चूँकि उस ब्रह्म बेला में जब आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ फाटक बंद है। फाटक को आपने खोलना है और वहाँ पर जो पुजारी सब सो रहा है, क्योंकि सुबह में शाम में मंदिर की साफ़ सफाई की व्यवस्था होती है, तो अभी कुछ भी नहीं किया हुआ है, वो सब आपको करना है। आप मंदिर की साफ़ सफाई करें, श्रमदान कर रहे हैं अब यहाँ पर बहुत बढ़िया से, भाव से, पावन होकर, पवित्र होकर, मन से, वचन से, कर्म से अब यहाँ मंदिर की को सुव्यवस्थित करें। सब अपने अपने जगह पर लगाएं। जहाँ आपको आसन दिखे, जहाँ आपको जो सामान जहाँ जाना चाहिए वहाँ करें, निर्वल हटाएं और फिर वो शिवलिंग को या जो भी माता हैं उनको जल चढ़ाएं, उनको धोएं, साफ करें, फिर पोछें, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उनको गंगाजल से स्नान कराएं, साफ पानी से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं। आपके पास जो भी सामग्री है उन सब से, मन से जितना चीज़ आपसे हो पाता उन सब से उनका स्नान करें और अंत में साफ पानी से पुनः उनको स्नान, स्वच्छ पानी से स्नान कराएं। और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ रेशमी वस्त्र हाथ में लें, उनको पोछें उनको, शिवलिंग हो तो शिवलिंग को पोछें, भगवती का यदि भगवती को आप अर्पित कर रहे हैं तो भगवती के चरणों को पोछें। और भगवती के चरण में ये कल्पना करें कि चूँकि शिवलिंग में तो भरने के लिए एक नालिका होता है, लेकिन भगवती के चरणों में तो आपको एक थाल लगाना पड़ेगा। मन से भाव करें कि मैंने सोने का एक पात्र नीचे रखा हुआ है जिसमें मैंने भगवती के चरणों को धोया, पखाड़ा, अब उसको पोछ रहा हूँ या पोछ रही हूँ। और पुनः उस पर जो भी भगवान जिस तरह के हैं उनमें चंदन लेके, पुष्प लेके, कुमकुम लेके और इत्यादि उन पर चढ़ाएँ, अक्षत चढ़ाएँ, तिल चढ़ाएँ, जो भी आपको चाहिए। शिवलिंग पर जैसे तिल चढ़ाएँ या अक्षत चढ़ाएँ। माँ भगवती हैं तो उनको कुमकुम चढ़ाएँ और शिव बाबा हैं तो उनको चंदन का लेप करें, अष्टगंधक चढ़ाएँ, या हनुमान जी हैं तो उनको अष्टगंधक चढ़ाएँ, लाल में कुमकुम चढ़ाएँ। आप किसी भी भगवान की ऐसा कर सकते हैं। फिर पुनः मन में भाव करें कि आपने नाना प्रकार के कमल का पुष्प, गुलाबी रंग का, पीला रंग का, लाल रंग का, नीला रंग का, सब प्रकार का पुष्प आपने एकत्रित जो किया है वो बहुत सारा पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें। और लाल अड़हुल का भी विभिन्न प्रकार आता है। मंदार पुष्प बाबा हैं तो मंदार पुष्प चढ़ाएँ, देवी हैं तो अपराजिता का पुष्प चढ़ाएँ। और मौसम के जो भी सभी मौसम में अलग अलग पुष्प खिलते हैं वो सब चढ़ाएँ। और हनुमान जी हैं तो उन्हें श्वेत पुष्प चढ़ाएँ, लाल पुष्प चढ़ाएँ। और चूँकि हनुमान जी शंकर जी हैं इसलिए श्वेत पुष्प चढ़ाएँ। माँ सरस्वती हैं तो श्वेत पुष्प चढ़ाएँ। सब प्रकार की पुष्प चढ़ाएँ। शिवलिंग पर आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं तो सीताराम नाम लिखकर बेलपत्र चढ़ाएँ। माँ भगवती हैं तो वैसे ही बेलपत्र चढ़ाएँ। और हनुमान जी को भी बेलपत्र चढ़ाएँ। और सीताराम केवल शिवलिंग पर चढ़ाना है, बाकी किसी देवी या देवता या अन्य किसी भगवान पर नहीं। और इस तरह से जब चढ़ा लिया आपने तो फिर पुनः आप उनको वस्त्र चढ़ाएँ। अगर वो देवी हैं तो बहुत सुंदर रेशमी वस्त्र, साड़ी वस्त्र अर्पित करें। बाबा हैं तो बहुत सुंदर पीताम्बर का धोती अर्पण करें, वस्त्र अर्पित करें। हनुमान जी हैं तो बहुत सुंदर लाल रेशमी वस्त्र अर्पित करें। और फिर पुनः उन्हें अगरबत्ती नहीं, धूप और आरती करें, दीप जलाएं। और फिर पुनः प्रसाद की व्यवस्था करें। मन में सोचें कि बहुत बड़ा सोने का थाल है, उसमें बहुत प्रकार के फल सजे हुए हैं, पकवान सजे हुए हैं। और माँ भगवती का जो सर्वोत्कृष्ट और सबसे पसंदीदा जो उनका भोग होता है वह खीर और मालपुआ होता है। खीर, राइस खीर और मालपुआ होता है, भगवती के लिए मैं बोल रही हूँ। बाकी गणेश जी, हनुमान जी को मोदक बहुत प्रिय है, उनको भी खीर मालपुआ दे सकते हैं। और बाबा को पंचामृत दे सकते हैं। और बेर है तो बेर दें, फल दें। और उनको भी खीर मालपुआ तो सभी भगवान को दे सकते हैं। बाहर से मिष्ठान और कुछ भी अन्य चीज़ ला के देने से अच्छा है कि घर में बना हुआ मालपुआ और खीर भगवान को, भगवती को अर्पित करें, तो इसमें वह अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। ये सब करने के बाद निराजन करें। निराजन का मतलब होता है आरती। अब आप खड़े हो जाएं और आरती करें। जो भी आपको स्तुति करना हो, स्तुति ज़रूर करना चाहिए। स्तुति क्या होता है? स्तुति देवताओं के नहीं, मनुष्य को भी बहुत प्रिय है। आपको किसी से काम लेना हो या नहीं भी लेना हो, किसी से अच्छा संबंध बनाना हो तो आप देखिए, दो मीठे बोल के उनका गुणगान करके उनके लिए दो चार उनकी प्रशंसात्मक बातें बता के देखिए, वो कितने प्रसन्न होंगे, वाह वाह हो जाएगा आपका।
इसी से तरह से स्तुति के लिए ललायत तो मनुष्य तो रहता ही है, देवता भी ललायत होते हैं। इसलिए देवताओं को भी स्तुति से उनको प्रसन्न करना चाहिए और उनका यशोगान करना चाहिए। और स्तुति करने के बाद महाप्रसाद का भोग लगाएं। हाँ, शिवलिंग के ऊपर जो उनको छू रहा हो, जो टचेबल हो, वह प्रसाद स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। बाकी जो आप अलग से लगकर भोग लगा रहे हैं, तो गौरी शंकर भगवान शिवलिंग अकेले तो नहीं है, उनमें माँ भगवती हैं, वहाँ पर गणेश जी भी हैं, नंदी जी हैं, सब हैं, गण सब हैं उनके। तो जो टचेबल नहीं है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। बाकी देवी और अन्य देवी देवताओं का तो आप खा सकते हैं। तो इस तरह से आप महाप्रसाद का आपने भोग लगाया और साष्टांग लेट जाएं। साष्टांग उनको प्रणाम करें, जो भी देवी हैं या देवता हैं। और साष्टांग प्रणाम करने में हाथ दोनों आपका सिर के आगे होना चाहिए और आपका जो सिर है वह ज़मीन से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। और इस तरह से हाथ आगे करके सिर नीचे करके, उनकी तरफ सिर नहीं होना चाहिए, सिर थोड़ा सा ज़मीन से उठा होना चाहिए और थोड़ा सा नीचे की तरफ होना चाहिए और हाथ दोनों आगे होना चाहिए, हाथ जोड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरह से साष्टांग प्रणाम करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें और फिर अपने मन की व्यथा, जो भी आपके मन में कामना हो वह व्यक्त करें। फिर उठें, पुनः उनको प्रणाम करें और अपनी गलतियों त्रुटियों के लिए उनसे क्षमा मांगें। और जो भी आपके मन में हो, देखिए लोगों को कहने से कुछ भी नहीं होता, लोग आपका कोई भी उद्धार नहीं करेगा, और उद्धार कर देगा तो आप उसके कृतज्ञ हो जाएंगे। और लेकिन भगवान जो आपका उद्धार करेंगे, तो भगवान के तो हम हैं ही, तो भगवान के लिए कृतज्ञ होंगे, लेकिन भगवान इधर उधर जाके नहीं बोलेंगे कुछ भी, आपका और भगवान के बीच की बात होगी। इसलिए जो भी कहना हो ना, कभी दुख सुख जिंदगी में, अन्यत्र नहीं कहना है। अपने आराध्य को, अपने कुल देवी को अपने घर में रखे हुए मंदिर में जाके बैठिए और उनसे अपनी बात कहिए, उनसे संबंध बनाइए, घर में विराजमान देवता से संबंध बनाइए। इसमें आपको सब मिलेगा, रोग शोक संताप दुख दरिद्रता भय शत्रुता सब नष्ट हो जाएगा, सब भस्म हो जाएगा। और आपको कोई भी गरीबी बीमारी भुखमरी, कोई भी संताप, कोई भी शोक, कोई भी रोग कभी भी नहीं सताएगा। और भय मुक्त रहेंगे, शत्रु मुक्त रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, ऋण मुक्त रहेंगे। और माँ भगवती की और ईश्वर की कृपा से आप सर्वत्र बहुत सुंदर अपना जीवन बिता पाएंगे। और इस तरह से आपको किसी प्रकार का कोई भय या दुख आपको कभी भी नहीं सताएगा। तो ये आपका मानसिक पूजा हुआ। और पूजा कर लेने के बाद पुनः आप अपने जगह पर वापस आएँ, जहाँ भी अभी तो आप बेड पर ही बैठे हैं, कहीं गए नहीं, आप वहीं पर बैठे हुए हैं, आप वापस आ जाएं। तब तक तो आधा घंटा 10 मिनट अगर बीत जाता है, फिर आप अपनी आंखें खोलें और पुनः अपनी दिनचर्या अपने कार्यों में आप लग जाएं। जो भी करना है, आप जो भी करना है आप करें, आप स्वतंत्र हो गए। तो ये आपकी मानसिक पूजा थी। तो आप बताइए अब कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और देखिए 6 महीना साल भर करके, और मैं 100% तो नहीं, 100% जो गारंटी देते हैं वो भगवान होंगे, लेकिन 90% मैं गारंटी देती हूँ कि इसका आपको किसी न किसी तरीके से मनुष्य बनकर, कोई देव बनकर, कोई दूत बनकर, या स्वयं से ही, कभी कभी स्वयं में भी कभी कभी कोई ऐसी बुद्धि आ जाती है, कोई आइडिया आता है कि आदमी स्वयं ही उपकार कर लेता है, तो आपका निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। और 100% इसलिए नहीं कि देखिए 3 पाप होते हैं। एक तो प्रारब्ध होता है जो पूर्व से मनुष्य लेके आया था, उसको भोगना पड़ेगा, इसलिए 10% को हटा दीजिए, वो आपको भोगना है। कितना भी आप मंत्र जाप करेंगे, कुछ भी करेंगे, जब तक वो समय आपका पूरा नहीं होगा भोगने का, आपको कोई भी सुझाव आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, कोई भी समझाएगा आप समझेंगे नहीं, इसलिए प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। और संचित कर्म और जो वर्तमान कर्म है, इसमें जो कोई त्रुटि या गलती होती है, तो इसको तपस्या के द्वारा भगवत आराधना करके, भगवती की आराधना करके इस पाप से आदमी मुक्त हो सकता है। और तो इस तरह से आप इससे मुक्त हो सके, इस 90% मेरी गारंटी है। और अगर कोई स्वर्ण का चोरी किया हो, झूठ बोलने वाला, लोभी, पापाचारी, दूसरे का धन हड़प करने वाला जो होता है, इस तरह से जो पाप हो जाते हैं और आपको पाप आगे नहीं करना है, तो इसकी मुक्ति के लिए भी है। अगर कोई भी मनुष्य 12 वर्ष तक अगर लगातार अखंड जल शिवलिंग पर अर्पित करेगा, तो इसी जन्म में इन सब चीज़ों से मुक्त पा जाएगा। लोभी के लिए बताया, चोरी के लिए बताया, बेईमानी के लिए मैं बताई, ये सब तीनों सब चीज़ से मुक्त पा जाएंगे। हाँ, लेकिन जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको बोलते हैं कृतध्वन। लेकिन कृतध्वन के लिए हमारे शास्त्रों में कोई भी उसका निराकरण नहीं बताया गया है। कृतध्वन का जो पाप है ना, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, उसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, उसको भोगना पड़ेगा, उसका प्रारब्ध हो गया वो।
अभी इस जन्म में नहीं भोगेगा तो अगले जन्म में भोग। अगर इस जन्म में ज्ञान हो गया कि मैंने ये किया, बाद में अगर ज्ञान हो जाए कभी उसको कि मुझे उन्होंने इतना कर दिया, मैंने अब उनको ऐसे कर दिया, अगर ज्ञान हो जाए तो वो आदमी उससे माफ़ी मांगे, उसके प्रायश्चित स्वरूप देवी आराधना करे, भगवत आराधना करे, ईश्वर पर और शिवलिंग पर जल चढ़ाए। शिवलिंग पर जल अर्पित करने का एक और भी बहुत सुंदर विशेष बात है। इससे बाबा तो प्रसन्न होते ही हैं। जो मनुष्य पिपलाद ऋषि जो दधीची ऋषि के पुत्र थे, उन्होंने यह मनुष्य को यह वचन दिया कि जो मनुष्य नित्य शिवलिंग पर जल अर्पित करता रहेगा आजीवन, और कोई भी खराब प्रवृत्ति में रत नहीं होगा, कोई भी गलत कर्म में रत नहीं होगा, तो कभी भी शनि देव जो है उनको छू भी नहीं सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छूना तो दूर की बात, देख भी नहीं सकते टेढ़ी नज़र से उनको। अगर वो शनि ऐसा करेंगे तो खुद ही भस्मसात हो जाएंगे। ये पिपलाद ऋषि ने मनुष्य को कहा हुआ है। तो इतनी छोटी सी मेरी आज की जानकारी थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ भाई, मेरा यूट्यूब पर एक शिव परिवार और धर्म नाम का एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और अपनी कोई भी बात को आपको कुछ भी अगर आपको त्रुटि हो तो उसको आप बता सकते हैं कमेंट करके। और मैं सागर में से मोती ढूंढ के लाती हूँ, कोई बिज़नेस नहीं है मेरा। मैं मेरे पास जो भी आता है मैं चाहती हूँ मैं शेयर करूँ, बस ऐसे ही इधर उधर करने से ज़िंदगी में अच्छा है कि कुछ ज्ञान प्राप्त करूँ और लोगों को थोड़ा सा लोगों तक अपनी बात को पहुँचाऊँ। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और माँ भगवती और शिव बाबा आप सबका कल्याण करें, आप सबका शुभ मनोरथ पूरा करें। हर हर महादेव, शिव शिव, जय माँ दुर्गा, जय भगवती।